बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के अलौकिक शक्तियां रहती थी। एक चांदनी रात को बिली, लूसी और रोहित, तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर एकत्रित हुए। अचानक उनको कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उस भयानक आवाज को सुनकर लूसी और बिली से रोहित कहता है, अरे यार, यह कब्रिस्तान से कैसी भयानक आवाज आ रही है। चलो हम लोग चलकर देखते हैं, आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। ऐसा कौन है जो हम लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है। अरे रोहित, मैं कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगी, हमें तो भूतों से बहुत डर लगता है। यह अजीब सी डरावनी आवाज तो हमें किसी भूत प्रेत या किसी चुड़ैल की लगती है। हमें तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चलो सारे लोग मिलकर घर चलते हैं, रात काफी हो गई है। इतना क्यों डरती हो यार, मैं हूँ ना, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। भूत चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती है। चलो मेरे साथ देखते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। रोहित की बात मानकर लूसी और बिली कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए चल पड़ते हैं। तीनों लोग बड़े सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, बहुत तेज बिजली चमकने लगी। अचानक उन्होंने एक औरत को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोई हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए बिली, लूसी और रोहित उसके पास आए और पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात के तुम इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम मोहनी है। मैं तुम्हें एक भयानक अभिशाप के बारे में बताती हूँ जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करती है। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती है और कब्रिस्तान पर जादू करती है और मेरे जैसी मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है जो कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे एक मंत्र पुस्तिका किताब छिपी हुई है। मंत्र पुस्तिका को ढूंढकर और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना होगा। जादुई पुस्तक ढूंढने की दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर तिकड़ी अपने मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच रास्ता खोजा जंगल में जाने के लिए, और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान न किया जाए। रास्ते में उन्हें बोन्स नामक एक शरारती छोटे चिड़िया का सामना करना पड़ा, जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करने के लिए तैयार हो गई। वह चिड़िया उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गई और कहा, इस पेड़ के कुछ पत्ते को अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये पत्ता तुम्हें जादुई किताब हासिल करने में मदद करेगा। इतना कहकर वह चिड़िया वापस कब्रिस्तान की तरफ चली गई। आम के पत्ते को अपने हाथ में लेकर तीनों दोस्त जादुई किताब ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन्हें चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता था, तो उसने झील के अंदर जाकर वह चमकती हुई चीज को ले आया। जैसे ही आम के पत्ते को उसके ऊपर रखा, वैसे ही रोशनी कम हो गई, और जो तीनों लोगों ने देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। वह चमकने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि वह जादुई किताब थी। अरे यार, चमत्कार हो गया। हम लोग जिस जादुई किताब को ढूंढ रहे थे, ये वही जादुई किताब है। अब हम लोग इस जादुई किताब की मदद से उन सभी मासूम आत्माओं को आजाद कराएंगे। चलो यार, जितना जल्दी हो सके चलकर हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं।
उधर पहुँच के जो दुष्ट डायन चुड़ैल है उसको खत्म करते हैं। आधी रात करीब आते ही वे तीनों अपने हाथों में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर वे किताब को खोले और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छा गई। वह चुड़ैल जाग गई और गुस्से में दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने बिली, लूसी और रोहित को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने मिलकर इस दुष्ट आत्मा से हम जैसे मासूम आत्माओं को आजाद कराया है। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आपको जब भी हमारी मदद की आवश्यकता पड़े तब हमें याद करना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आपने हमारी मदद की है, हम भी आपकी मदद करेंगे। अब हम सब सारी आत्मा मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। इस तरह बिली, लूसी और रोहित ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई। उसके बाद तीनों लोग कब्रिस्तान से घर की ओर जाने लगते हैं। काफी रात हो गई थी, लेकिन आज तीनों दोस्त मिलकर एक नेक आत्मा की मदद करके बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें अपने आप पर गर्व हो रहा था।